दिगंबर होगा चल मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिव्राजा व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। भुवादयो धातवः यह द्विपदात्मकम् इदं शास्त्रम्। इस सूत्र में कै पद है? दो पद है। भुवादयः संगी धातवः संज्ञा। भूश्च वाश्च इति भुवौ आदि च इति आदि अथवा आदिश्च इति आदि। भुवौ आदि एसाम ते भुवादयः। यह भुवादय का विग्रह, कई विग्रह। भुवं वदन्ति एते भुवादयः। भुकागमा मंगलार्थम क्रियते। भू आदि अलग करेंगे, अब बीच में बुक का आगम बात करके तो मंगलार्थम क्रियते। भू आदि एसान्ते भुवादय। ये का जो अर्थ लिखा है ना, भूष्य वाष्य इति भुवौ आदिश्य आदिश्य इति आदि। भुवौ आदि एसान्ते भुवादयः। कौन समास हुआ? बहुब्रीहि समास। माने पहले भुवौ में हुआ द्वंद्व और फिर एक आदि आदि में एक शेष हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास। हाँ, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि। बात वो सही क्या है? द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि ये लिखा है। अब यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं भुवादयः की वृत्ति लिखी है। क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा स्युः। तो एक भू धातु है, आपने पढ़ा भू सत्तायाम, भू धातु है। एक वा धातु है, दादिगण वा गति गंधनयोः। एक वा धातु कहाँ है? वा गति गंधनयोः। अदादिगण में वा गति गंधनयोः। वायु जिससे बनता है, वाति माने प्रवहति, बहता है। गंध वा गति चलना और गंध में चुमना इत्यादि वाति। तो यहाँ भुवौ में दो धातु है। कौन कौन दो धातु है? एक भू धातु, एक वा धातु। एक भू लोक में भू माने पृथ्वी। आप लोग गायत्री मंत्र का जब संध्या करते हो तो भू भुआ ऐसा आता है जी। तो भू माने व्याहृति एक भू का नाम है। एक भू व्याहृति का बोध है महाराज जी। एक माने भू माने पृथ्वी, भूदेव माने पृथ्वी के देवता। तो भू माने पृथ्वी और एक भू माने सत्ता धातु है। उसी प्रकार आप लोगों ने एक सूत्र पीछे न वीति विभाषा निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्। हम लोग एक राम है सूत्र वा पदांतस्य क्या कहता है? जलाम चरावासु पदांते रामात रामात। तो वा पदांतस में एक वा है, है ना वा। और एक वा गति गंधनयो धातु वाला है। कौन है वह? तो एक गति गंधनयो वाला, एक विकल्पार्थ। और भू भी कई प्रकार का है? तीन प्रकार का। एक पृथ्वी सत्ता वाले क्रियावाचक, एक पृथ्वी का वाचक और एक व्याहृति। जो आप लोग गायत्री मंत्र में भू भुआ ऐसा बोलते हैं, वो तीन व्याहृति है। फिर मंत्र आता है उसके बाद में। तो यहाँ पर भू है और इधर वा का क्या अर्थ है? दो अर्थ है। कौन कौन? विकल्प और गति गंधनयो। एक परिभाषा लिखिए, सहचरिता सहचरितयो सहचरितस्येव ग्रहणम्। सहचरिता सहचरितयो मध्ये सहचरितस्येव ग्रहणम्।
ठीक। सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। ठीक, ये परिवार। और आदि का अर्थ बहुत होता है। जैसे आदि है इसमें भुवौ आदि, आदिश्य आदिश्य इत्यादि बनाए थे। रामस्य रामचिति रामो, रामस्य रामस्य रामचैति रामाः। औषधि है। आदिश्य आदिश्य इति आदि बनाए हम लोगों ने जी। तो हम लोग इधर संदेह आ गया, तीन है, भू भू भू, सत्ता व्याहृति पृथ्वी, उधर वा गति वा गंधन, वा माने विकल्प, इधर हो गए। इधर आदि शब्द भी 2 बार आया है जी। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ के आए, आदिरंते न सहेता, सब लोग पढ़े। वहाँ आदि का आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवाया आक्षिप्यते, ऐसा बताए थे। तो वहाँ आदि का अर्थ है अवयव। आदि का अर्थ क्या हुआ? अवयव। कहे तो अवयव हो गया। कहे आज से आरंभ हो रहा, आज से इसका आदि हुआ, तो आरंभ हो जाता है। एक है द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। यह द्वंद्व आदि, आदि समीप का वाक्य है, द्वंद्व के समीप। तो एक आदि का अर्थ क्या हुआ? समीप। एक आदि का अर्थ क्या हुआ? आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम, आदिरंतेन में अवयववाचक है। एक आदि क्या है? अवयववाचक। एक आदि क्या है? प्रारंभ, आरंभवाचक। 3 आदि हो गया। आरंभ का वाचक और शुरुआती जहाँ से होता है उसको भी आदि बोलते हैं लोग में। और एक आदि मेरे समीप, एक आदि माने अवयव। 3 उसी प्रकार। तो 3 अर्थ है। तो कौन सा लिए? तो यहाँ आदि शब्द व्यवस्था का एक वाचक है। किसका वाचक है? एक आदि प्रवृत्ति का वाचक। आदि माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति वाला होता प्रकार। तो आदि राम आदि की तरह, आप भी बन जाइए, किसी ने कहा। तो आदि का सदस्य हो गया, राम आदि की तरह आप भी रहिए ना। नहीं लोग बोलते हैं साधु की तरह रहिए, साधु जैसे महात्मा आदि की तरह रहिए आप लोग। तो आदि माने सदस्य अर्थ हो जाता है। तो एक अर्थ क्या है? सदस्य का वाचक है आदि का। एक अर्थ क्या है? आरंभ का वाचक है। एक अर्थ क्या है? प्रकार का वाचक है, प्रकार माने सादृश्य। एक अर्थ क्या है? वह प्रवृत्ति, आरंभ। तो यहाँ आदि के कई अर्थ कौन लेना है? तो क्या यहाँ अर्थ 2 लेना है। एक आदि का अर्थ है प्रवृत्ति और एक आदि का अर्थ है प्रकार। प्रवृत्ति माने आरंभ लेकर। भू प्रभृतयः, ऐसा काया का अर्थ। भू प्रभृतयः, भू प्रभृतयः व सदृशः धातु संज्ञाः स्युः। ये अर्थ निकला साध्य। भू प्रभृतयः व सदृशाः धातवः स्युः। ये अर्थ निकला। भू प्रभृतयः व सदृशाः धातवः स्युः, ये कहा। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताया, वहाँ पढ़ के आए थे, घटका नियोगित सादृश्य प्रतियोगित्वेन आदिता निरूपकस्य स्वघटका प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णित अंतता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां प्रत्याहार संज्ञा। तो के याद किया, याद करोगे आनंद आएगा तुम्ही लोगों को। अब यहाँ पर वहाँ सादृश्य आया था, यहाँ भी सादृश्य। यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी यत्र सादृश्यं स अनुयोगी। बस ये हम लोगों ने ना है। वह सदृशः, वह के समान। तो कौन प्रतियोगी हुआ? वाह। ले जा रहे हैं सादृश्य भू में। यहाँ 2 रखिए, एक वा लिखिए, एक भू रखिए, बीच में सादृश्य रखिए। पहले वा, फिर सादृश्य, फिर भू। लिखे? पहले वा, फिर सादृश्य, फिर भू।
बीच में कौन आया? सादृश्य। तो जो सादृश्य के पहले वो प्रतियोगी हो गया और जब भू बाद में अनुयोगी हो गया। और यश सादृश्यम प्रतियोगी। तो प्रतियोगी कौन हुआ? बा। नियम बताया सादृश्य प्रतियोगिता व्यापकी भूतधर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम्। सादृश्य प्रतियोगिता व्यापकी भूतधर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम्। ये नियम। तो सादृश्य का प्रतियोगी वाह हुआ, वाह में रही प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म हुआ बात्व। क्या हुआ? बात्व। बात्व। तद व्यापकी भूत धर्म हुआ क्रियावाचकत्व। क्या धर्म हुआ? क्रियावाचक। तो क्रियावाचक धर्म भू में भी है, वही बा में, जो बा में है वही भू में है। दोनों में होना है। इसे दोनों होना, व्यापक होना है ना, व्यापक तब तो सादृश्य बनेगा। तो सादृश्य का प्रतियोगी कौन हुआ यहाँ? प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता अवच्छेदक बात्व। तद्व्यापकी भूत धर्म क्रियावाचकत्व। तो जो सादृश्य के द्वारा किसका लाभ हो गया? क्रियावाची का लाभ हो गया। इसलिए वृत्ति में लिखा क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा स्युः। तो क्रियावाची किसका अर्थ हुआ? जो भुवादयो में भू आदि था, इधर वा आदि था। पहले का कितने अंत का हुआ? वा आदि से निकला ना क्रियावाची। देखो यहाँ पर यण करके लिखा है भू आदि, लिखा कि नहीं लिखा है? और सूत्र में भू वा अलग अलग, तो वा नीचे नहीं लिखा गया। इसका मतलब है वादया में जो वा है उसका हो गया क्रियावाचिना, क्योंकि वादय का हुआ वा सदृशा सादृश्य क्रियावाचक, इसलिए ये क्रियावाचिना निकल गया। वादय में दो आदि वादया वादया, तो वादया से क्या निकल गया? क्रियावाचिना। और भुआदि तो लिखा ही है, तो अर्थ हो गया क्रियावाचिनः भुआदयः धातु संज्ञा स्युः। क्रिया के वाचक। क्रिया भी दो प्रकार की होती है, देखिए सिद्धक क्रिया, साध्यक क्रिया। दूसरे में सिद्ध क्रिया, सिद्धक क्रिया, साध्यक क्रिया। सिद्ध क्रिया, साध्यक क्रिया, उसको जल्दी समझने के लिए के जो घयंत से उपस्थाप है वो सिद्धक क्रिया है, जो तिगंत से उपस्थाप है वो साध्यक क्रिया है। जो कृदंत के द्वारा कही जा रही है वो कौन सी है? वो सिद्ध क्रिया। और जो तिगंत के द्वारा कही जा रही है वो साध्यक क्रिया है। क्रिया तिगंत उपस्थापित क्रिया साध्य क्रिया जी, और कृदंत के द्वारा उपस्थापित क्रिया सिद्धक क्रिया। उसका लक्षण लिखना तो क्रियांतराकांक्षानुत्थापकता वच्छेदक धर्मवत्वं साध्यत्वं। क्रियांतराकांक्षानुत्थापकता वच्छेदक धर्मवत्वं साध्यत्वं। क्रियांतराकांक्षानुत्थापकता वच्छेदक धर्मवत्वं साध्यत्वं। और यहाँ उत्थापक कर दीजिए, सिद्धत्व हो जाएगा। क्रियांतराकांक्षोत्थापकता वच्छेदक धर्मवत्वं सिद्धत्वं। ये जगह उत्थापक कर दीजिए, उत्थापक अपने आप बदल गया। नहीं क्रियांतराकांक्षा धर्मवत्वं साध्यत्वं। क्रियांतराकांक्षोत्थापकता वच्छेदक धर्मवत्वं सिद्धत्वं। एक जगह अनुत्थापकता है, एक जगह उत्थापकता है। बात वही है, किसी भी घटने में घटा दे रहे हैं। जैसे कृदंत वाला लोग भाग व्युत्पत्ति करते हैं ना, जैसे
भूयते इति भवनम, जब उत्पत्ति की भूयते इति भवनम, पच्यते इति पचनम, दोनों में पचनम कहेंगे, पचनम अस्ति, पचनम अस्ति, तुरंत क्रिया चाहता कि नहीं चाहता है? चाहता है। और पचती नहीं चाहता है। कर्ता को चाहता है, द्रव्य को, तो क्रियांतर को नहीं चाहता। आप कहें गच्छति, कहाँ गच्छति, ये होगी जिज्ञासा, पुरुष की जिज्ञासा और दूसरी क्रिया की नहीं होगी। कहाँ गच्छति, आप कहें गच्छति तो कहाँ गच्छति, ये जिज्ञासा होगी, कौन जा रहा है, परंतु क्रिया की जिज्ञासा नहीं, क्या कर रहा है, कुत्र गच्छति, ये सब होगा। परंतु गच्छति ये कहा जाएगा माने क्रिया, दूसरी क्रिया को नहीं चाह रहा है। गच्छति माने जाता है, कहाँ जाता है ये जिज्ञासा, कौन जाता है ये जिज्ञासा, ये सब होगी, परंतु क्रिया की नहीं। आप भवनम कहेंगे तो क्या कहेंगे, है कि कहाँ गया, कहाँ गया। भवनम मतलब अस्ति, पश्यति, कोई ना क्रिया को चाह रहा है। तो भवनम ये कौन सा है, कृदंत वाला है, और गच्छति वाला तिगंत वाला है। तो तिगंत वाला क्रिया को नहीं चाह रहा है, वो द्रव्य को चाह रहा है, और कृदंत वाला क्रिया को चाह रहा है। ये दोनों में क्या होगा, सिद्ध और साध्य। सिद्ध किसे चाहता है, क्रिया को, और साध्य किसे चाहता है, द्रव्य को चाहे, क्रिया को नहीं चाहता। क्रियांतर अपेक्षा नहीं कर रहा है। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम क्रियात्वम, ऐसा भी लक्षण कहते हैं। जो संयोग का क्या है, असमवायी कारण हो, क्या है, क्रिया है। चलिए, ऐसी जो क्रियावाचिना भुवादयो धातु संज्ञा क्रियावाचक जो भुवादि, उनकी कौन संज्ञा होती है, धातु संज्ञा। तो लोग कहते हैं इसमें क्रियावाची हटा दिया जाए। क्या हटा दिया जाए, क्रियावाची हट जाए। तो अर्थ क्या होगा, क्रियावाची नहीं रहेगा तो माने भू के समान जो भी हो आनपुरी वाले, उनकी क्या होती, धातु संज्ञा हो जाएगी। एक धातु है या प्रापणे, सुने जी, या प्रापणे, यात याता यान्ति, और एक स्त्रीलिंग में शब्द बनता है या, ये, या, या, सस में या बनता है। इस या की यदि धातु संज्ञा हो जाए, ये भी उस धातु के समान है, या प्रापण के समान। तो एक सूत्र सस में आतो धातुवस्य अकारस्य लोप। तो या जो स्त्रीलिंग का वाचक है, यद शब्द से जो या बना है, उसके यदि क्या संज्ञा हो जाए, धातु संज्ञा हो जाए, धातु से लोप होने लगे। जब हम क्रियावाचक कहेंगे वो द्रव्य का वाचक है, वो क्रिया का वाचक नहीं है। इसलिए क्या रखना आवश्यक है, क्रियावाचक। क्यों, या पश्यति इत्यत्र आतो धातो लोपा यथा न स्यात्। आतो धातो लोप कहाँ करने लगा, या पश्यति, इसलिए पश्यति इसलिए प्रयोग करना पड़ा, सस वाला ये बताने के लिए बात संज्ञा है। गुरुजी क्रियावाची तो वृत्ति में है ना, धातु में क्या हटाएंगे, सूत्र में क्या हटाएंगे, क्रियावाची हट जाए। हाँ देखो, सूत्र से करते हैं ना। हाँ, वादी सूत्र ने भवादय बनाइए, वह हटा दीजिए, वादी हटा दीजिए, भवादय बनाइए। वह जो बीच में है ना, वही तो लिए थे ना, वह से क्या कहे थे हम लोग, वह सदस्य क्रियावाचक, मतलब वह हटा दीजिए, करके लिख दीजिए। क्या लिखा जाए सूत्र, इतना ही रख देंगे, इतना रख देंगे। तो क्रियावाचक मैंने ऐसा भू पर बताया जी, भू के समान वालों की होती है, आनपुरी वालों की जी। तो उसकी आनपुरी किसके समान है, या के समान है, इसकी होने लगेगी, भू की होने लगेगी, सत्तावाचक सतृत्व जो है पृथ्वी, उसकी भी होने लगेगी। इसलिए क्या आवश्यक है, क्या है, वाह का साधक क्रियावाचक लेना आवश्यक है। इसलिए क्या रखा, क्रियावाची ना किम, ठीक है। तो कहे क्रियावाची कही है ना, भू हटा दीजिए, वादया ही कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसका अर्थ होगा क्रियावाचिना धातु संज्ञा का स्युः, गण पट के समझ करो। वादि गण में अदादि गण, ऐसा क्यों कह रहे हो, जो क्रियावाची हो, हिरुक में रुकना, पृथक
विभजति, विभजते अलग हो रहा नहीं कहते, पृथक माने विभजते। ये किसका वाचक है? पृथक, क्रिया का ही वाचक, क्रिया का वाचक अव्यय है। जी फिर रुक जाना, विरमति किसका वाचक है? क्रिया का वाचक, जिनकी विधान संज्ञा और लेंगे केवल जो हमने क्रियावाची कहेंगे। हाँ क्रियावाची कहेंगे। और जो हमने क्या कह दिया, भू ही लग दिया सूत्र में, तो भुवादि गण पठित आन पूर्वी सदेश आन पूर्वीवंतः धातु संज्ञा शुरू। वाद गुण पठित आन पूर्व सदृश, क्रियावाची जोड़ना, क्रियावाचिनः वादि गण पठित आन पूर्वी सदेश आन पूर्वी मंतः शब्दाः धातु संज्ञा स्युः। क्योंकि जो गण में वो धातु है नहीं है, धातु तो भवती है में जो क्रियावाचक है। जी ये बताए ना क्या बताए, वो उसका बोधक है। जी प्रत्यय सुप, जैसे प्रत्यय सुप है, सूत्र वाला प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कहाँ होता है? हमेशा प्रकृति से पर में होता है, प्रकृति पर में है, ये नहीं है, तो उसका बोधक है ये सब। जी ये क्या है? इसलिए इनकी संज्ञा नहीं होती है, लक्ष्य वाले की होती है। किसकी होती है? लक्ष्य वाले। तो ये सूत्र में कभी संज्ञा हुई आज तक सु के उकार की? नहीं। तो जब लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा ये सु किसका बोधक है? राम सु वाले सु का, लक्ष्यस्थ का, तुम्हारी संज्ञा होगी। ये क्या? बुद्ध की। चल ठीक है, जी तो उसी प्रकार क्या बता रहे थे? क्रियावाची नहीं कहेंगे तो तो कहाँ है रुक पृथक अव्यय आदि की कौन संज्ञा में लगेगी? साधना संज्ञा हो जाएगी। अथवा जो भाववाच्य है, कौन वाच्य? भाववाच्य। भाववाच्य किन धातुओं से आता है? सकर्मक से या कर्मक से? अकर्मक से ही आता है। सकर्मक से भाववाच्य आता कि नहीं आता? नहीं आने। क्या लिखा है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लकारा सकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। हाँ क्या लिखा है? लकर्म से भावे च कर्मकेभ्यः लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च भावे कर्तरि च भावे कर्तरि च। भावे कर्तरि च। तो भू धातु से क्या होगा? भूयते। जी कृदंत सकर्मक से भी होगा, परंतु प्रत्यय किससे होगा? अकर्मक भावे, अकर्मक से ही होगा। तो भूयते, तो एक सींग धातु है ना, सींग तो से सकर्मक का लक्षण क्या है? लज्जा फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं सकर्मकत्वं फल समानाधिकरण व्यापार समानाधिकरण वाचकत्वम अकर्मकत्वम। तो स्वामी जी आप सोए हैं? तो कौन सोता है कि ये कि आप? और सोने का आनंद किसको मिलता है? हमको। दोनों चीजें, शयन क्रिया भी इन्हीं में है और आनंद भी नहीं, आनंद भी। ये हो गई अकर्मक। फल भी नहीं मिल रहा है। और ये भी सत्वा हुआ जाएंगे, गच्छति होगा, जी तो सकर्मक हो गया, कर्मक है। सकर्मक, सकर्मक है ना, क्योंकि आप सत्वा में जुड़ेंगे तो संयोग कहाँ पैदा होगा? दोनों में होगा। ये जुड़े तो दिन में भी होगा महाराज जी, उनमें भी होगा। परंतु इनमें वाला संयोग व्यापार के सहित है। जी हमको ऐसा संयोग चाहिए जो व्यापार मात्र समानाधिकरण फल होगा, तब अकर्मक होगा। जो व्यापार वाले में भी रहे और व्यापार से अतिरिक्त रहे, वो सकर्मक कहलाएगा। तो इनका जो संयोग फल है तो इनमें भी है और आश्रम में भी है। जी तो केवल व्यापार मात्र वाले में है? नहीं है भैया। व्यापार वाले में भी है और व्यापार से अतिरिक्त वाले में भी। जी इसलिए सकर्मक कहलाएगा, अकर्मक नहीं कहलाएगा। जैसे रामशंकर दास महोदय क्या सत्वा बाबा आश्रम गच्छति, सकर्मक। अब फिर सधुआ को देख के लज्जा करोती तो फिर अकर्मक। ना लज्जा सत्ता स्थिति जागर नाम वृद्धि छाया है जीवित बात क्यों कौन का काम के लग जाते हैं? मन ऐसे ही ना लग जाते नहीं है, ये हमेशा सम्मान उनका कर। ये अपने से दुखी नहीं थे, दूसरे को देख कर दुखी हो गए। हाँ कर गए कोई बात नहीं, हमेशा सम्मान करते, बहुत मानते उनको। तो हम क्या कह रहे थे? समान अधिकरण अकर्मक से। समानाधिकरण और व्यधिकरण लग गया ना, इसलिए फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व में हमेशा ध्यान देने। कोई कहेगा संयोग दोनों में है, संयोग दुष्ट होता है, दुष्ट दो में रहेगा, तो करता आएगा तो वही गांव में जुड़ेगा, तो गांव में भी फल रहा, कर्ता अकर्मक क्यों नहीं? तो केवल फल व्यापार मात्र समानाधिकरण है, व्यापार वाले में भी है
व्यापार से अतिरिक्त वाले में भी। जो अतिरिक्त होना आवश्यक है। हाँ, अकर्मक के सकर्मक के लिए इतना होता क्या हो गया, क्या रखना आवश्यक इसमें, फिर भुआ नहीं रखना आवश्यक। नहीं, तो भुआदय रखे तो हेरक पृथक की नहीं होगी, क्रियावाचक होने पर भी। भाववाचक अब एक भाववाचक शिष्य बनाए, शिष्य जी गुरुजी। सिंह धातु से भाववाच्य में क्या बनाए हम लोगों ने, शिष्य। लकार में शिष्य, शिष्य शिष्याते शिशिरे, शिशि से शिष्याते, यहाँ कला का एक फल होना चाहिए था, इसी दृष्टांत दो जहाँ फल हो। जी। तो कहा यहाँ ये धातु संज्ञा हो जाएगी शिष्य की दोबारा। एक सूत्र है आत्म करने वाला, आदेश उपदेश सिद्धि। आत्म कर क्या रूप बनेगा, शिष्यौ, जी। शिष्य नहीं बन पाए, इसे क्या बनता है, ग्लव का जी, गलई है, आत्म करता है, जगलो बनता है। तो क्या बन जाता है, जगलो बन जाता है। तो शिष्य में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले ही गुण हो चुका है, इसलिए क्या रूप बने लगेगा, शिष्य आ हो जाएगा, शिष्य बने लगेगा। इसलिए क्या आवश्यक है, इसलिए भुआद है आवश्यक। तो सींग का पाठ भुआदिगण मतलब 8-10 गणों के अंतर्गत आता है, अदादि में शिष्य का नहीं आता। हाँ, इसलिए आप समझा नहीं हो क्यों, भुआदिगण पढ़ते नहीं है। भुआदि माने 10 गण के अंदर, भुआदि तरफ भू है आदि, ऐसे गणों वाला जो समुदाय, इसलिए क्या रखना आवश्यक है, भुआदया। भुआदि क्यों रखे, भुआदि रखे गुरुजी, या हेरुक पृथक शिष्य इत्यादि नाम धातु संज्ञा व्यावृत्तर्थम। क्रियावाचक क्यों रखे, यहाँ बक्षसी में धातु आ जाए। हाँ, मतलब द्रव्यवाचक है, वो भी भुआदि के आन पूर्व के समान आन पूर्व बनते हैं, उनकी कौन संज्ञा ना हो जाए, संज्ञा ना हो जाए। क्या आवश्यक है, इसलिए क्रियावाचक आवश्यक। इस सूत्र में 2 दल है, एक संज्ञी दल, एक संज्ञा दल। संज्ञा कौन है, और संज्ञी कौन है, भुआदयः। ये सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र। प्राग ईश्वरान्निपाताः, क्या सूत्र आ रहा है, प्राग ईश्वरान्निपाताः। क्या पद है इसमें, 3 कौन, प्राग ईश्वरान्निपाताः। ये और हरे यहाँ प्राग ईश्वरात् निपाताः, इतने हैं। अब यह अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है, कल है अधिकार माने क्या होता है, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार। अधिकार सूत्र उत्तर उत्तर में कहेगा निपाता, निपाता इधर चलेगा, ये लिखा इत्यधिकृत्य, क्या लिखा है, इत्याधिकृत्य, इधर चल रहा है। अब देखिए यह जो सूत्र है, निपात शब्द की व्युत्पत्ति में लिखा है निपातयन्ति अनेकान अर्थान बोधयन्ति इति निपाताः। क्या निपात का हमारा जी, निपातयन्ति अनेकान अर्थान बोधयन्ति अथवा निपतन्ति अनेकेषु अर्थेषु इति निपाता। तो जा करके अनेक अर्थों में गिर पड़ते हैं, वही निपात है, अथवा अनेक अर्थों को जो बोध कराते हैं वो निपात है। निपतन्ति अनेकेषु अर्थेषु इति निपाताः। अब देखिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईश्वरे तोसुन कसनौ। ईश्वरे तोसुन कसनौ, एक है अधिरीश्वरे, कारक प्रकरण के अंदर सिद्धांत अधि कहता चक्कर वचनीय संज्ञा करता है, और एक है ईश्वरे तोसुन कसनौ, और एक है अधिरीश्वरे। यहाँ लिखा क्या है, ये कह रहा है ईश्वरात् प्राक् निपाताः अधिक्रियन्ते। ईश्वरात् के पहले पहले तक किसका चलेगा अधिकार, निपात का अधिकार चलेगा। तो किसी ने कहा ईश्वर शब्द लोक में श्रुत है, ईश्वर तो कोई नहीं है,
फिर उन्होंने ईश्वर तोसो कुसनो में भी ईश्वर है, अधीर ईश्वरे में भी ईश्वर है। दो जगह ईश्वर, दोनों सप्तमी है। ईश्वरे तोसुन कुसनो और अधीर ईश्वरे में भी ईश्वरे है। अधि है, रेप हो गया ना विसर्ग वाले को, इसलिए अधीर ईश्वरे हो गया है। तो क्या ये सूत्र बनाते, प्राग ईश्वरात् निपाताः। तो दो ईश्वर घटित सूत्र हैं, एक ईश्वर ईश्वरे तो सुन कसुनो, और एक है अधीरीश्वरे। कौन सा ये आ जा, जैसे अण में आपत्ति आ गई थी, पूर्वेण परे, तो पर के लिए क्या लगाना पड़ा था, ओ रित में उसी प्रकार यदि ईश्वर तो सुन को सुनो और अधीर ईश्वर भी ईश्वरी है, तो कौन सा ईश्वर लिया जाए, ये भ्रम हो जाता। और जब रेप विशिष्ट का अनुकरण कर दिया तो कौन लिया जाएगा, अधीर ईश्वरी लिया जाएगा। ईश्वर तो सुन को सुनो यह सूत्र नहीं लिया जाएगा। अतः अधीर ईश्वरी पर्यंत किसका अधिकार चलेगा, निपाताः। कहाँ तक नहीं चलेगा, ईश्वर तो सुन को सुनो नहीं होगा। एक तो किसी ने कहा पहले आता अधीर ईश्वरी अष्टाध्यायी में, और फिर आ रहा है ईश्वरी तो सुन को सुनो। देखिए पहले क्या आ रहा है, अधीर ईश्वरी, और फिर क्या आ रहा है, ईश्वरी तो सुन को सुनो। अब एक नियम, प्रथमम व नियम में कारणस्य अनतिक्रमात्, तो प्रथमोपस्थितत्वात् अधीर ईश्वरे वाला ईश्वर लिया जाएगा। कौन सा नहीं लिया जाएगा, तो सुन कसुनो वाला नहीं। अब फिर ईश्वरे क्यों ग्रहण किया, तब तो उपस्थितत्वात् अपने आप लिया जाएगा, पहले वाला प्रथम का ही लिया जाएगा। हाँ, दूसरे की प्राप्ति नहीं, ईश्वर तो सुन को सुनो का। तो क्या ये भ्रम निवृत्त स्पष्ट प्रतिपत्त है। किसी को भ्रम होने लगेगा भाई दोनों तो ईश्वर सूत्र है जी, क्यों यह न लिया, वो क्यों लिया जाए जी, इसकी भ्रम निवृत्ति के लिए, स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए रेव विशिष्ट का अनुकरण कर दिया जी। उससे क्या हुआ, संदेह ही नहीं रहे कभी। यदि ईश्वर रहता तो संदेह बार हो सकता। दोनों कौन लिया जाए, हाँ कौन लिया जाए, माने ईश्वर तो सुन को सुनो लिया जाए अथवा अधीर ईश्वरे कौन सा लिया जाए। ये क्या है, अनुकरण किया गया है किस सूत्र से, अधीरीश्वरे। कहाँ तक इसका अधिकार चले, लिखा तत्प्रयोजको हेतुष्या। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में पड़ा सूत्र है जी, मैंने तत्प्रयोजको हेतुष्य के बाद में आ रहा है, आया है कह रहे हैं। और अधीरीश्वरे तक क्या चलेगा जी, इसका अधिकार चलेगा। अनुकरण बताए थे ना जी, अनुकरण की क्या बताए थे, अनुकरण माने क्या होता है, अनुकरण माने नकल नहीं बताए थे, भूल जाते हैं। अनुकार्य और अनुकरण जी, पहले ही बताया आयुण में कि वेद से अनुकरण क्या क्या नहीं बताए। अनुकरण माने नकल। क्या कहें, तुम लोग बताए जो आयुण में बताए वो भूल गए टकाते। अनुकरण क्या है, अनुकार्य क्या, अनुकार्य क्या है, अनुकार्य अनुकरण का, अनुकार्य जहाँ से नकल करते हैं जो अनुकार्य हुआ, अनुकरण जो नकल। और इतना चीजें भूल गए, बताइए यहाँ आते तो कैसे पढ़ाने मन लगे। तो अधीर ईश्वरे इससे पहले पहले और प्राग ईश्वर निपाता के बाद से आगे तक क्या चलेगा, निपात अधिकार चलेगा। जो भी संज्ञाएं होंगी उनका क्या नाम पड़ेगा, निपात। निपात 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 निपात। तो बता दिए रेप विशिष्ट क्यों ग्रहण किया, क्या करने का स्पष्ट प्रतिपत्त है जी, उसके बिना भी काम चल सकता था जी, इसके बिना भी ये यहाँ पर रेप ना लेते तब भी काम चल ही जाता है। प्रथम हुआ नियम ये था, इस नियम के द्वारा क्या लिया जाता, प्रथम ही ईश्वर सूत्र तक ही लिया ही जाता है। और किसको नहीं लिया, ईश्वर तो ईश्वर लिए नहीं जाता, वही लेने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वही का स्पष्ट प्रतिपत्त है ये। अब एक नियम है जहाँ पर दो क्रियाएं होती है, अतीत कालिक क्रिया का मतलब अतीत मान पूर्व कालिक क्रिया के
वाचक धातु से कौन प्रत्यय होता है? अक्त्वा। त्वा। जी यहाँ लिखा अधिकृत एक ही क्रिया लिख रहे हैं। जी प्राग ईश्वर निपाता इत्याधिकृत्य। जब दो क्रिया रहेगी महाराज जी, जी तो पूरे से आपको क्या करना है यहाँ से जाकर बताइए, बता दो। यहाँ से जाकर क्या करके विश्वविद्यालय जाएंगे? भगवान को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर जाएंगे। कितना है माने भगवान प्रसादम निवेद्य भोजनम कृत्वा विश्वविद्यालय हम गमिष्यामि, जी ये कहना है। जी तो विश्वविद्यालय गमन क्रिया के पहले क्या क्रिया करने जा रहे हैं आप? दो क्रिया। एक भगवान का प्रसाद निवेदन और एक स्वयं को प्रसाद निवेदन। तो यह दो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। और एक कर्ता होना चाहिए। जी एक ही व्यक्ति। आप एक एक करता है। जो गमनक क्रिया के अपेक्षा पूर्व दो क्रिया दोनों से क्या हो गया? अक्वार दूसरा से लेप हो गया। ऐसी स्थिति में एक कर्ते की जहाँ दो क्रिया हो तो पूर्वकालिक क्रिया से स्वा का होता है, और फिर समास होने या लिप हो गया हो जाने पर। यहाँ दो क्रिया है ही नहीं है। भट्ट अधिकृत लिख रहे हैं, दूसरी क्रिया तो लिखना चाहिए था एक। जी तो इसलिए क्रिया का अध्याय करिए। माने प्राग ईश्वरा निपाता इत्याधिकृत्य अग्रिमम सूत्रम आह माने कथयति। तो क्या वाक्य बनाइए? अपराग्रेश्वरा निपाताः इत्यदि सूत्रम् अधिकृत्य अग्रिमं सूत्रम साधय सत्विद सूत्रम आह। कथयति। क्या क्रिया हो गई? अब दो क्रिया। कौन कौन? आह एक क्रिया हो गई। आ क्रिया नहीं, आ क्रियावाचक एक पद है जी और आ मैंने कथन क्रिया हो गई, एक अधिकारक क्रिया हो जी गई। दो क्रिया। एक अतीत पूर्वकालिक क्रिया कौन हुई? अधिकृत्य। अधिकृत्य। भविष्यकालिक क्रिया कौन हो गई? आगे वाली। जी एता बताई से क्या हो गया? अक्वा हुआ, लभ हुआ। लभ हो गया जी। समास और भुगत प्रादय से जी और समास से न पूर्वत्व लभ हुआ, अधिकृत्य बन गया। तो क्या लिखा? माने क्या बना वाक्य? प्राग ईश्वरा निपाता इत्याधिकृत्य अग्रिमं सूत्रम भगवान पाणिनि। एक कर्ता कौन हुए? भगवान पाणिनि। उन्होंने दो क्रियाएं की, एक अधिकारक क्रिया, एक आगे का कथन किया। तो अधिकारक क्रिया पूर्व क्रिया है, इसलिए उससे अक्वा हुआ, लेप हो गया। कथन क्रिया बाद में आ रही है, इसलिए वाक्य बन गया। जहां जहां आएगा अधिकृत्य हम पूछेंगे, बहुत जगह आएगा, ये छोड़ना नहीं, पहले बता दे रहे। तो इदम सूत्रम अधिकृत्य अग्रिमम सूत्रम कर्ता हो गया भगवान पाणिनि। अब सूत्र आया चादयो सत्वे। इदम सूत्रम द्विपदात्मकम। इस सूत्र में कै पद हैं? दो। कौन कौन? चादयः असत्वे। चादी भी समस्त है, असत्व भी समस्त है, और निपात का अधिकार चल रहा है। किसका चल रहा है? निपात का। निपात का अधिकार चलेगा। चह आदि ईशान्ते चादयः चा प्रभृतयः। अर्थ क्या हो गया? चा से आरंभ होगा, चा को लेकर। बहुव्रीहि दो प्रकार का होता है, एक तद्गुण विज्ञान, एक असद्गुण विज्ञान। बहुव्रीहि बहुव्रीहि का भेद है? दो भेद। कौन? तद्गुण विज्ञान, अतद्गुण। याद रखना, तद्गुण में लिखा है कनेक्ट देना। तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि और एक अतद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि। तद्गुण माने उसको ले करके जो कहा जाए, जैसे रक्त तिलकम आने, जिसने रक्त तिलक लगाया उस व्यक्ति को लाइए। तो रक्त तिलक छोड़ के लाना कि आदमी को उसको सहित लाना है? साथ में साथ में जो लाना है जी। और कहा जिसने नेपाल देखा उसको लो। उन्हें कहा दृष्टासी घट्टम आने, जिसने 80 घाट देखा ऐसे व्यक्ति को ले आइए। तो व्यक्ति है, घाट भी आएगा। व्यक्ति इसका मतलब यह हो गया अतद्गुण, उसका जो विशेषण था
दृष्ट अस्थि घाट वो नहीं आ रहा है, जी विशेष मात्रा आ रहा है। जी और यहाँ क्या हो रहा है, चंद्रानंदन के सहित आ रहा है। ये कौन हो गया? तद्गुण विज्ञान। इसी प्रकार यहाँ चादेव में चा के सहित का निपात है, चा को छोड़ कर निपात संज्ञा नहीं। जी, जी। ये कौन हुआ? ये तत्पुरुष संविज्ञान हो बहुव्रीहि गया। हुआ। क्या हो गया? तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि। तो हो गया, एक हट गया, चादि का अर्थ लगा गया। असत्वे सत्वम लिंग संख्या कारक अन्वित्वम। सत्व क्या चीज है? लिंग संख्या कारकान्वयित्वम सत्वम। और लिंग संख्या कारक अनन्वयित्वम असत्वम। सत्वम द्रव्यम, असत्वम अद्रव्यम। सत्व का अर्थ क्या है? द्रव्य। और असत्व का अर्थ क्या है? अद्रव्य। और सप्तमी लिखी असत्वे, जी। और वृत्ति में लिख दिया अद्रव्यार्था। जी क्या लिख दिया? अद्रव्यार्था। ठीक है, असत्व का तो अब अद्रव्य हो गया, और सप्तमी का अर्थ हो गया अर्थ। अद्रव्यार्था माने अद्रव्यवाचका इत्यर्थ। जी क्या अर्थ हुआ? अद्रव्यवाचक। अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ वाचक। जी। तो सप्तमी जो इसका अर्थ वाचकत्वम सप्तम्यर्था। जी। सप्तमी का अर्थ क्या हो गया? वाचकत्व। तो क्या बन गया? अद्रव्यार्थ। अद्रव्यार्थकाः माने अद्रव्यवाचकाः। अद्रव्यवाचकाः असत्ववाचकाः चादयः निपाताः स्युः। जो लिंग संख्यक कारक के अन्वय को नहीं कह पा रहे हैं, ऐसे जो चादी, उनकी कौन संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा। तो लग गया ना? अद्रव्यार्थ माने अद्रव्यवाचकाः। जी। चादयः। चादयः निपात संज्ञा स्युः। तो हमारे जो चादी है, ये किसके वाचक है? अद्रव्यार्थ। एक पशु का मतलब होता है सम्यक, और एक पशु का मतलब होता है लोमवत, लांगूलवत, ककुद खण विषाणिवत। जीव प्राणी पशु माने यही है ना, इसका लांगूल है, पैर है, वही ना पशु कहलाता है। तो एक पशु तो लोमवत लांगूलावत छिन्न प्राण विशेषेशक्तम। जी। और एक पशु का मतलब सम्यक। सम्यक। जो सम्यक पशु शब्द है वह अव्यय है, निपात है। जी। और जो हमारा क्या है? लांगूल। उसका है वो निपात नहीं है। जी। दोनों अंतर लग गया ना? जी। कौन निपात है? जो सम्यक वाला जो पशु शब्द है वो तो निपात है, और जो अंगुल आदि जो पशु का वाचक है, वो निपात नहीं है। यदि यहाँ असत्ववाचक नहीं कहते जी। तो अर्थ होता चादया। चा प्रभृति सदृशाः निपाताः स्युः। तो चा प्रभृति में पशु शब्द है, जी। उसी के समान दूसरा पशु है, जी। प्राणी का वाचक, जी। उसकी भी निपात संज्ञा होती है। तो पशु में सु का लोप होने लगता, वेदाप सुपा। निपात संज्ञा ईश्वरादि निपात अव्यय से, अव्यय संज्ञा फिर अव्यदाप सुपा से लोप। इसलिए क्या रखना आवश्यक है? इसलिए असत्व है। असत्व वो सत्ववाचक है। जी। किसका वाचक है? सत्व। सत्व का वाचक है। पुष्टम पशुम मन्यते, सम्यक पशु इत्यर्थ। पशु का अर्थ सम्यक। ठीक। इसमें संख्या कारक अन्वित हो रहा है। हाँ, लिंग संख्या कारक किसमें अन्वित हो रहा है? जो प्राणीवाचक है। और जो प्राणीवाचक नहीं है तो लिंग संख्या कारक अन्वित हो रहा है। इसलिए उसकी अव्यय संज्ञा निपात संज्ञा होगी। पशु का नहीं होगी। किस पशु का नहीं होगी? प्राणीवाचक नहीं हो, किसकी होगी? सम्यक। हाँ, क्यों असत्व लिखा विशेषण। तो असत्वार्थकाः चादयः निपाताः स्युः। निपात संज्ञा करता है। क्या करता है? निपात संज्ञा सूत्र करने वाला है। अब आया सूत्र प्रादयः। याद करना है,
बस आदि ये शांति प्रादय। याद है प्राप समानु अधि अपि अति सूत अधि प्रति इनका नाम है प्रादय। कैसे प्रादि का नाम ये निपात रखने जा रहा है, क्योंकि एक आएगा प्रादि जो कुगति प्रादया में आया है। प्रादि वो निपात नहीं है, गति से काम नहीं हो जाता वहाँ। गति प्रादया, गति भी लिखा है प्रादि, वह प्रादि निपात नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है अद्रव्यार्थक जो प्रादि। प्रादि दो प्रकार के हैं, एक सत्ववाचक भी है, एक असत्ववाचक। तो चार सत्व से असत्व की अनुवृत्ति आएगी जी, तब क्या बन गया नीचे असत्ववाचक असत्वे प्रादया निपाता स्युः। ये बन गया। असत्वी का देखिए वाचक, जी। असत्ववाचका प्रादया निपाता स्युः। असत्ववाचकाः प्रादयः निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थाः प्रादया निपाताः स्युः। और जो द्रव्यार्थक है उसका तो प्रतिभा संज्ञा नहीं होगी, ये नहीं होगी, जी किसी से नहीं होगी। यही तो करने वाला प्रादि का, जी और चादिगण अलग प्रादि अलग है। जी। अद्रव्यार्था प्रादयस्तथा स्युः। तथा माने तथा उक्त प्रकार जी, तो मैंने तथा निपाता स्युः भैया, तथा माने निपाता स्युः। निपात संज्ञा होती, क्या संज्ञा करता है ये? निपात संज्ञा करने वाला सूत्र असत्ववाचकाः तथा माने निपाताः स्युः। क्या करेगा? निपात। तो निपात का अर्थ क्या बताए थे? निपातयन्ति अनेकान् अर्थान् बोधयन्ति निपाताः निपतन्ति अनेकेषु अर्थेषु इति निपाताः। अन्यादि प्रयोगे प्राप्य अन्यादि प्रयोग करना निपात। वो अलग चीज है निपात। ये निपात है, वो निपातन है। वो निपात है। ऐसा नहीं था वो निपातन, यहाँ निपात में अंतर है। ये तो संज्ञा है, तो निपात अलग हाँ, ये चीज है। संज्ञा वाला है जी। बस।